प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और नई सौगात दी है। 3 करोड़ नए घर बनाएगी सरकार। मोदी कैबिनेट में एक और बड़ा फैसला, 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को दिए जाने वाले घर होंगे। पहले कहा जा रहा था कि 2 करोड़ होगा, लेकिन अब जो खबर आ रही है कैबिनेट की बैठक में, ये 1 करोड़ और होगा, यानी कि 3 करोड़ नए आवास लोगों को मिलेंगे। क्योंकि शुरुआत से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम आवास योजना में कहा है कि यहां पर 3 करोड़ नए घर गरीबों को मिलेंगे। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फ्लैगशिप प्रोग्राम भी है पीएम आवास योजना, जिसके तहत उनका कहना है कि हर गरीब को हक है सर पर छत होने का, और हमारा एक ही मिशन है कि हर घर पे जल और साथ ही साथ सिर पर छत। ये सबसे पहले, और साथ ही जो तीसरा फैसला कहा जा रहा है कि वो सौर ऊर्जा को लेकर होगा कि आप बिजली की बचत कीजिए, बिजली का बिल जितना कम आए, ये हमारी प्राथमिकता है। तो इन्हीं 3 एजेंडे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले भी कई बैठकें की थी, और जैसे उन्होंने कार्यभार संभाला तो देखिए 2 बड़े फैसले आपके सामने आ चुके हैं। किसानों की हो रही थी कि इस बार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने घर बनेंगे, 2 करोड़ या 2.5 करोड़। फैसला हुआ 3 करोड़, जी हाँ 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। पक्के मकान गरीबों को मिलेंगे, यानी कि गरीबों के सिर पर अब पक्का मकान, अपना छत होगा, जो इसकी पात्रता को पूरी करेंगे। तो आज की कैबिनेट की इस मीटिंग से पहले ये 2 बड़ी खबर सामने आ रही है। हालांकि कैबिनेट की बैठक अभी भी चल रही है, और जिसमें कहा जा रहा है कि सबकी नजरें हैं कि विभागों का बंटवारा क्या आज संभव है, किनको क्या पोर्टफोलियो मिलता है। लेकिन विभागों के बंटवारे से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 2 बड़ा फैसला, एक किसानों के हक में और दूसरा गरीबों के लिए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें प्रमुख जो निर्णय लिए गए उनसे मैं आपको अवगत करवाने के लिए आया हूं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की एक सोच भी है कि जिसके माध्यम से देश के गरीबों को पक्का मकान देने की सुविधा, 2 करोड़ 95 लाख लोगों को पक्के मकान की आवश्यकता है, और जिसकी स्वीकृति भी दी गई थी, जिसमें से अब तक 1 करोड़ 65 लाख आवास बनाकर दिए जा चुके हैं, और सभी जो पात्र परिवार थे उनको इसके पैसे का भी दिया गया है। जो बाकी शेष बचे हुए परिवार हैं वो भी अपने पक्के मकान बना सके, इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को अब तक इस पर 1,97,000 करोड़, और इसके अतिरिक्त आज जो मंजूरी दी गई है ताकि शेष बचे पक्के मकान जो बनकर लोगों को तैयार करके दिए जा सकें, इसके लिए 2,17,257 करोड़ रुपए की मंजूरी आज दी गई है, ताकि इसमें से केंद्र सरकार का कुल खर्च 1,43,782 करोड़। अगर आपके पास भी घर नहीं है तो ये आपके लिए सुनहरा मौका हो सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण एवं शहरी जिन लोगों के पास भी घर नहीं है उनके लिए ये सुनहरा मौका है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक्चुअली 2025 का ये लास्ट जा रहा है और 26 आने वाला है। तो जिन लोगों ने आवेदन कर रखा था उनका तो फाइनली पैसा मिल चुका है, यानी कि ये 2025 का लास्ट महीना जा रहा है। तो इस महीने में जो बचे हैं उनका आवास योजना की राशि उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुकी है। बहुत ऐसे सारे हमारे लाभार्थी हैं जो ये वीडियो देख रहे होंगे, उन्होंने पीएम आवास योजना का अप्लाई भी किया होगा, लेकिन उनके बैंक अकाउंट में अभी तक पीएम आवास योजना की कोई भी किस्त उनके बैंक खाते में नहीं पहुंची है। तो हम उन सारे लाभार्थी को बता देना चाहते हैं कि पीएम आवास योजना का जो पैसा है वो कुछ स्टेप फॉलो करने के बाद ही मिलता है। पहला स्टेप ये है कि जब आप पीएम आवास योजना का अप्लाई करते हैं तो आपका सालाना आमदनी जो है वो 1 लाख रुपए से कम होना चाहिए, यानी इनकम सर्टिफिकेट जो होगा आपके पास उसमें 1 लाख रुपए से कम होना चाहिए।
साथ में आपके पास राशन कार्ड होना अनिवार्य है। अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो आप पीएम किसान योजना का लाभ ले नहीं सकते हैं। जिन लोगों का संपूर्ण वेरिफिकेशन होने के बाद जियो टैगिंग हो गया है उसके बाद भी पैसा नहीं आता है, तो बहुत ऐसे सारे लाभार्थी हैं जिन्होंने हमें कमेंट किया था कि सर हमारा तो पैसा नहीं आया है, हमने सारी प्रक्रिया कर ली है। तो हम उन लोगों को बता देना चाहते हैं कि बैंक में जो है लास्ट एक प्रोसीजर होता है एनपीसीआई का, क्योंकि सरकार जितना भी फंड भेजती है वो एनपीसीआई के माध्यम से ही भेजती है। तो आप एनपीसीआई करा लीजिए, फिर आपको पीएम आवास योजना की जो मिलने वाली राशि है वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में चली जाएगी। बहुत ऐसे सारे लाभार्थी हैं जिनका सरकार तो पैसा रिलीज कर देती है, लेकिन एनपीसीआई नहीं होने के कारण उनके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं जा पाता है। तो उन लाभार्थी को बता देना चाहते हैं कि आप एनपीसीआई करवा लीजिए और पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। फिलहाल जो हमारे नए लाभार्थी हैं हम उनको ये बता देना चाहते हैं कि 2026 से स्टार्ट होने वाला है और नया आवेदन भी शुरू होने वाला है। तो अगर आपके पास घर नहीं है तो आप भी पीएम आवास योजना में अप्लाई करके अपना नया घर बनवा सकते हैं, केवाईसी करवा सकते हैं और आपको भी 2.5 लाख रुपए की राशि आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं और आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप पैसा मिलेगा। तब तक के लिए जय। अगर आपके पास भी घर नहीं है तो ये आपके लिए सुनहरा मौका हो सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण एवं शहरी जिन लोगों के पास भी घर नहीं है उनके लिए ये सुनहरा मौका है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक्चुअली 2025 का ये लास्ट जा रहा है और 26 आने वाला है। तो जिन लोगों ने आवेदन कर रखा था उनका तो फाइनली पैसा मिल चुका है, यानी कि ये 2025 का लास्ट महीना जा रहा है। तो इस महीने में जो बचे हैं उनका आवास योजना की राशि उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुकी है। बहुत ऐसे सारे हमारे लाभार्थी हैं जो ये वीडियो देख रहे होंगे, उन्होंने पीएम आवास योजना का अप्लाई भी किया होगा, लेकिन उनके बैंक अकाउंट में अभी तक पीएम आवास योजना की कोई भी किस्त उनके बैंक खाते में नहीं पहुंची है। तो हम उन सारे लाभार्थी को बता देना चाहते हैं कि पीएम आवास योजना का जो पैसा है वो कुछ स्टेप फॉलो करने के बाद ही मिलता है। पहला स्टेप ये है कि जब आप पीएम आवास योजना का अप्लाई करते हैं तो आपका सालाना आमदनी जो है वो 1 लाख रुपए से कम होना चाहिए, यानी इनकम सर्टिफिकेट जो होगा आपके पास उसमें 1 लाख रुपए से कम होना चाहिए। साथ में आपके पास राशन कार्ड होना अनिवार्य है। अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो आप पीएम किसान योजना का लाभ ले नहीं सकते हैं। जिन लोगों का संपूर्ण वेरिफिकेशन होने के बाद जियो टैगिंग हो गया है उसके बाद भी पैसा नहीं आता है, तो बहुत ऐसे सारे लाभार्थी हैं जिन्होंने हमें कमेंट किया था कि सर हमारा तो पैसा नहीं आया है, हमने सारी प्रक्रिया कर ली है। तो हम उन लोगों को बता देना चाहते हैं कि बैंक में जो है लास्ट एक प्रोसीजर होता है एनपीसीआई का, क्योंकि सरकार जितना भी फंड भेजती है वो एनपीसीआई के माध्यम से ही भेजती है। तो आप एनपीसीआई करा लीजिए, फिर आपको पीएम आवास योजना की जो मिलने वाली राशि है वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में चली जाएगी। बहुत ऐसे सारे लाभार्थी हैं जिनका सरकार तो पैसा रिलीज कर देती है, लेकिन एनपीसीआई नहीं होने के कारण उनके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं जा पाता है। तो उन लाभार्थी को बता देना चाहते हैं कि आप एनपीसीआई करवा लीजिए और पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। फिलहाल जो हमारे नए लाभार्थी हैं हम उनको ये बता देना चाहते हैं कि 2026 से स्टार्ट होने वाला है और नया आवेदन भी शुरू होने वाला है। तो अगर आपके पास घर नहीं है तो आप भी पीएम आवास योजना में अप्लाई करके अपना नया घर बनवा सकते हैं, केवाईसी करवा सकते हैं और आपको भी 2.5 लाख रुपए की राशि आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं और आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप पैसा मिलेगा। तब तक के लिए जय। अगर आपके पास भी घर नहीं है तो ये आपके लिए सुनहरा मौका हो सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण एवं शहरी जिन लोगों के पास भी घर नहीं है उनके लिए ये सुनहरा मौका है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक्चुअली 2025 का ये लास्ट जा रहा है और 26 आने वाला है। तो जिन लोगों ने आवेदन कर रखा था उनका तो फाइनली पैसा मिल चुका है, यानी कि ये 2025 का लास्ट महीना जा रहा है। तो इस महीने में जो बचे हैं उनका आवास योजना की राशि उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुकी है। बहुत ऐसे सारे हमारे लाभार्थी हैं जो ये वीडियो देख रहे होंगे, उन्होंने पीएम आवास योजना का अप्लाई भी किया होगा, लेकिन उनके बैंक अकाउंट में अभी तक पीएम आवास योजना की कोई भी किस्त उनके बैंक खाते में नहीं पहुंची है। तो हम उन सारे लाभार्थी को बता देना चाहते हैं कि पीएम आवास योजना का जो पैसा है वो कुछ स्टेप फॉलो करने के बाद ही मिलता है। पहला स्टेप ये है कि जब आप पीएम आवास योजना का अप्लाई
करते हैं तो आपका सालाना आमदनी जो है वो 1 लाख रुपए से कम होना चाहिए, यानी इनकम सर्टिफिकेट जो होगा आपके पास उसमें 1 लाख रुपए से कम होना चाहिए। साथ में आपके पास राशन कार्ड होना अनिवार्य है। अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो आप पीएम किसान योजना का लाभ ले नहीं सकते हैं। जिन लोगों का संपूर्ण वेरिफिकेशन होने के बाद जियो टैगिंग हो गया है उसके बाद भी पैसा नहीं आता है, तो बहुत ऐसे सारे लाभार्थी हैं जिन्होंने हमें कमेंट किया था कि सर हमारा तो पैसा नहीं आया है, हमने सारी प्रक्रिया कर ली है। तो हम उन लोगों को बता देना चाहते हैं कि बैंक में जो है लास्ट एक प्रोसीजर होता है एनपीसीआई का, क्योंकि सरकार जितना भी फंड भेजती है वो एनपीसीआई के माध्यम से ही भेजती है। तो आप एनपीसीआई करा लीजिए, फिर आपको पीएम आवास योजना की जो मिलने वाली राशि है वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में चली जाएगी। बहुत ऐसे सारे लाभार्थी हैं जिनका सरकार तो पैसा रिलीज कर देती है लेकिन एनपीसीआई नहीं होने के कारण उनके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं जा पाता है। तो उन लाभार्थी को बता देना चाहते हैं कि आप एनपीसीआई करवा लीजिए और पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। फिलहाल जो हमारे नए लाभार्थी हैं हम उनको ये बता देना चाहते हैं कि 2026 से स्टार्ट होने वाला है और नया आवेदन भी शुरू होने वाला है। तो अगर आपके पास घर नहीं है तो आप भी पीएम आवास योजना में अप्लाई करके अपना नया घर बनवा सकते हैं, केवाईसी करवा सकते हैं और आपको भी 2.5 लाख रुपए की राशि आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं और आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप पैसा मिलेगा।